बाबा धाम दर्शन करने के लिए, वैजनाथ दर्शन करने के लिए। लेकिन हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो आज हम कहाँ पर हैं? देवघर में। देवघर में बाबा धाम का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दर्शन करने के लिए कौन सा स्टेप लेना पड़ता है, कैसे दर्शन करना पड़ता है, और इस मंदिर का कौन सा रहस्य है, कैसे स्थापना हुई, किसने की, सब बताएंगे आपको एकदम बारीकी तरीके से। जितना तक आपको बता सकते हैं हम कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरा लुक कैसा है थोड़ा बहुत बताइएगा, क्योंकि बाबा के द्वार जा रहे हैं, थोड़ा सच के मतलब जाना जरूरी है, क्योंकि बाबा के द्वार जा रहे हैं। तो इसलिए अभी तो बिना देर के तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे की। अभी फिलहाल हम रास्ते में आ चुके हैं, करीब कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर है मंदिर। तो यहाँ पर से कुछ टेम्पू वगैरह पकड़ना पड़ेगा, फिर चलते हैं मंदिर की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे मंदिर के पास। तो अभी तो फिलहाल हम आ चुके हैं, तो लाइन लगना पड़ेगा। यहाँ से जो सीढ़ी देख रहे हैं, ये चलते हुए यहाँ से इस तरफ से जाना पड़ेगा। तो अभी तो चलते हैं, हर कोई इस तरफ ही जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर पानी का और पंखे का सुविधा दे के रखे, क्योंकि सावन के महीना में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसके कारण लोगों को प्यास ना लगे, और गर्मी के कारण पंखा और पानी का सुविधा दे रखे। तो अभी तो फिलहाल हमारी दर्शन हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत धक्का वक्की करके दर्शन मिला है। और इसके बारे में आपको अभी दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा, फिर बताते हैं आपको। हर कोई आना चाहते हैं बाबा धाम दर्शन करने के लिए, वैजनाथ दर्शन करने के लिए। लेकिन हर किसी को ये 3 चीजें, बेसिक सी चीजें पता नहीं होती, और 3 चीजें पता होना जरूरी है दर्शन करने के लिए। पहला है जो ज्योतिर्लिंग है, ज्यादातर लोगों को पता है। बाकी जो 2 चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, तो वो चीजें आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जानकारी देने की कोशिश करूंगा। पहला जो चीज है, ज्योतिर्लिंग का स्थापना किसने की, कैसे हुई? पहला जो ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुई थी, वो समय था रावण का समय था। उस समय क्या हुआ, रावण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने बहुत ही घोर तपस्या करने लगे थे कैलाश की तरफ जाके। वहां पर तपस्या कर रहे थे, शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपना 10 सिर में से 9 सिर अर्पण कर दी। 9 सिर अर्पण करने के बाद 10वां सिर जैसे ही देने लगा, शिव जी वैसे प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद बोले, बस मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो शिव जी प्रसन्न होकर आत्मलिंग के द्वारा प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उनके पास आए और बोले कि मैं वहां पर ही विराजमान हो जाऊंगा, जहां पर तुम मुझे रखोगे वहां पर ही मैं स्थापित हो जाऊंगा, विराजमान हो जाऊंगा। तो उन्होंने एक वरदान के साथ ये भी बात बोल दी थी। और उसी समय विष्णु भगवान ने गणेश भगवान को बोला कि अपना बुद्धि इस्तेमाल करके कुछ करो। तो उस समय गणेश भगवान ने मनुष्य अवतार में रावण को बहुत सारा पानी पिलाई। फिर एक समय पे आके रावण को लघु शंका लगी, तो लघु शंका के कारण उन्होंने, गणेश भगवान मनुष्य अवतार में थे, उनको जो शिवलिंग थे उनको हाथ में थमा के चले गए लघु शंका के कारण। तो जैसे गए वहां पर जो शिवलिंग थे बहुत ही भारी लग रहा था गणेश जी को, तो उन्होंने रख दी नीचे, तो वहां पर स्थापित हो गई। तो ऐसे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, और रावण ने बहुत ही कोशिश की उठा नहीं पाए, वहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और दूसरी बात, जहां पर वो ज्योतिर्लिंग रखा गया, जहां पर स्थापना हुई, उसी स्थान पे, उसी प्लेस में जो ज्योतिर्लिंग है, उसी प्लेस में आपका शक्तिपीठ है माता का। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ वहां पर है, उसी ज्योतिर्लिंग के नीचे, अलग कोई भी अलग सा जगह पे नहीं, उसी स्थान पे। वो है दूसरा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी एक शक्तिपीठ का मतलब माँ का भी और बाबा के भी दर्शन कर रहे हैं आप लोग। और 2 चीजें, बेसिक सी चीजें मैं बता देना चाहता हूँ, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसको लेके मतभेद है ज्योतिर्लिंग को लेके। जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना की थी आदिगुरु शंकराचार्य ने,
और 12 ज्योतिर्लिंग को लेके महाराष्ट्र में बोला जाता है पल्ली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग का जो मंत्र है उसमें बताया गया है पल्ली वैजनाथम। और जो बाबा धाम है उसे महाराष्ट्र के लोग ज्योतिर्लिंग नहीं मानते, पल्ली वैजनाथ को मानते। वैसे महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग 5 मानते हैं, जैसे कि आपका औंढा नागनाथ, वैसे नागेश्वर है आपका गुजरात में, फिर आपका पल्ली वैजनाथ मानते हैं, जैसे आपका देवघर में बाबा धाम, इसे ज्योतिर्लिंग नहीं मानते। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो कहानी बताई आपको जो रावण को लेके, वही कहानी दोहराते हैं आपका कर्नाटक में। जब आप कर्नाटक में जाएंगे वहां पर उसे ज्योतिर्लिंग नहीं मानते, लेकिन वो लोग मानते जो कथा है वो वहां पर हुई थी, वो झारखंड में नहीं हुई थी, मतलब कर्नाटक में हुई थी। जो कर्नाटक का शिव जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, वो आप लोग ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा फोन में। शिव जी का बहुत ही सुंदर एक मूर्ति था, मूर्ति के नीचे उनका मंदिर है समंदर के किनारे, वो कहावत वहां पर है। तो ऐसे ही बहुत ही भेदभाव बहुत ही है, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने खुद बताया है, खुद लिखा है, उनका जो पुस्तक है उसमें भी लिखा गया है, जो है आपका झारखंड का बैद्यनाथ ही ज्योतिर्लिंग है। मुझे पता नहीं था, जब तक मैं झारखंड तक नहीं पहुंचा था, बाबा धाम नहीं पहुंचा था, मुझे भी लग रहा था बाबा धाम एक ज्योतिर्लिंग नहीं है। जब मैं बाबा धाम पहुंचा, यहाँ पर जाके लोगों से पूछताछ की, महाराज जी से, पंडित जी से बातें की, वार्तालाप करने के बाद ही मुझे पता चला। तब तक तो मुझे लग रहा था पल्ली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि मंत्र में बताया जा रहा है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के जो मंत्र है उसमें बताया जा रहा है कि पल्ली वैजनाथम। तो जो मंत्र है वो तो झूठ नहीं बताएगा, वो तो सच ही बताएगा। तो ज्योतिर्लिंग का मंत्र के हिसाब से मैंने सोचा वही सच है, लेकिन वो सच नहीं है, सच यही है बाबा धाम। तो आप आइए बाबा धाम दर्शन करने के लिए। और एक चीज, अगर आप यात्रा के दौरान आ रहे हैं, आपको रुकने की सुविधा चाहिए और भोजन, शुद्ध भोजन चाहिए, तो आप आ सकते हैं अनुकूल आश्रम, जिसका लिंक मैं दे के रखूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। वहां पर आके आप रुक भी सकते हैं और भोजन भी, शुद्ध भोजन मिल सकती है। तो आप जरूर आइए। आई होप मेरी यात्रा आप लोगों को अच्छी लग रही है। अगर कोई भी गलती हो, मैं बताने की कोशिश की है, जितना तक मैं पहुंचाने की कोशिश की है, जानकारी जितना तक मुझे पता चला, अगर पहुंची है तो हो सके तो थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिए, हो सके तो एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। हरे कृष्णा दोस्तों।